चलिए हेलो स्टूडेंट्स है, गुड मॉर्निंग। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें। तो जैसे आप पिछला वीडियो में लगातार वीडियो आप देख रहे हैं कि हम लोग फंक्शन जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। और ठीक है, फंक्शंस में अभी बहुत सारा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके। उसी क्रम पे आज एक नया टॉपिक सर के साथ हम लोग आए हैं। ये आपका कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, जैसे नाम से स्पष्ट है, कंपोजिट का मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस। दो या दो से अधिक फंक्शन को कंबाइन करके एक नया फंक्शन क्रिएट किया जाए तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शंस। कंपोज कर देना, मिला देना, मिक्स कर देना। और ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस। दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो उससे एक नया फंक्शन तैयार होता है। उस फंक्शन को कह सकते हैं कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, वही लिखे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। फॉर का बात कर रहे हैं, गॉफ हो जाए, फॉफ हो जाए, ऐसा कुछ। फॉर ये लिखने का तरीका मतलब क्या होता है? एफ ऑफ जी एक्स। गॉफ का मतलब क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स। फॉर्म का मतलब हो गया एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एच का बात करें, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। ऐसा करके कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को स्टडी करते हुए चलेंगे। आओ स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहला टॉपिक में हम लोग का जैसे एक एग्जाम्पल एकदम छोटा सा चीज, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जी एक्स बराबर मान लो 10x है। ठीक है, देखो एफ एक्स, अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड फॉग एंड गॉफ, फाइंड फॉग एंड गॉफ। ठीक है, फॉग और गॉफ का मान निकाल दीजिए। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि फॉग और गॉफ का मान निकाल दीजिए। फाइंड फॉग एंड गॉफ, क्या आप निकाल सकते हैं? बस एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, कह रहा है फॉग और गॉफ का मान निकाल दीजिए। निकाला सकते हैं ना? बस तो और देखते एकदम सावधानी से देखो, एफ ऑफ जी मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ जी एक्स। और ये वाला वैल्यूज आप सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन को देखो, तो दिस इज क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 10x, एफ ऑफ 10x। फंक्शन ऑफ x बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर। जो भी डाटा देंगे उसका स्क्वायर, जो भी x का देंगे उसका स्क्वायर। यहां पर क्या है? फंक्शन ऑफ 10x मतलब क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर एक्स, 10x का स्क्वायर। यही आपका फॉग का वैल्यू हो जाएगा। अब अगर आपको मान लो गॉफ का वैल्यू आ जाए, गॉफ आ जाए, तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एक बात रहा, जी एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान क्या हो गया? दिस इज एक्स स्क्वायर। अड़ेगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बताओ 10x है, 10x है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 ऑफ एक्स स्क्वायर, 10 ऑफ एक्स स्क्वायर, 10 ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये आपका वैल्यू 10 ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इसका वैल्यू। अब देखो यही फॉग है और यही गॉफ है। बहुत छोटा सा बात है, गलती का जगह नहीं है, लेकिन तो भी लापरवाही से या एक्साइटमेंट में गलती हो जाता है, तो आप सावधान रहिएगा तो गलती से बच सकेंगे। एफ एक्स बराबर मान लो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 है, और जी एक्स बराबर 1/x है। और आपसे कहा जाए कि फॉग और गॉफ का मान निकाल दीजिए। फॉग और गॉफ का मान निकाल, बोलो आपसे बनेगा बात? एकदम सीधा क्या बता रहे, तुम पढ़ा सुनो। सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन जी एक्स का वैल्यू क्या है? 1/x। पढ़ेगा जी एक्स का वैल्यू 1/x, फंक्शन ऑफ 1/x है। अब बाहरी फंक्शन कौन है? एफ पहचानो, एफ जो भी डर देंगे वो यहां बैठेगा, तो क्या हो जाएगा? 1/मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3, ऐसा कुछ। अब जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मान, एफ एक्स का वैल्यू क्या है? मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3। आप बता, जी ऑफ एक्स 1/x था, तो 1/मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3। ये पूरा का पूरा डाटा बैठ जाएगा। यही है आपका फॉग और ये आपका गॉफ। बोलो हो यार, बस सही में इतने ही। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लो। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस इज एक्स प्लस 5, और जी एक्स बराबर एक्स माइनस 1। कहा जाए फॉग और गॉफ निकाल दीजिए। आप आराम से फॉग और गॉफ निकाल सकते हैं, कोई हड़बड़ी की बात नहीं।
zx, zx में क्या होता है x माइनस वन, zx का वैल्यू हो गया x माइनस वन। अब देखो x माइनस वन, अब इसमें कंडीशन बढ़ाएं तो बाहरी फंक्शन कौन है f, x की जगह पर x माइनस वन, क्या वैल्यू हो जाएगा x माइनस वन प्लस फाइव, यानी कि x प्लस फोर, ये आपका फंक्शन। अगर हम इसमें यूज करें तो ये वैल्यू क्या हो गया g ऑफ fx, fx का वैल्यू x प्लस फाइव। अब हम वैल्यू बढ़ाने जा रहे हैं x प्लस फाइव माइनस वन। अब ये चांस है कि हम बराबर आ गया, हमेशा बराबर या चांस है। सो fx और gx, सो ये इसका वैल्यू fx बराबर मान लो ऐसा रहा साइन इनवर्स x और gx बराबर x क्यूब। आपसे फॉग और गॉग पूछ रहा है, निकल जाना चाहिए। आपको हम क्या बोले कि हम ऐसा लिखिए, आप इनर फंक्शन को हम लिख दीजिए आराम से x क्यूब। अब बाहरी फंक्शन पहचानो fx, ये इसमें बढ़ेगा, x की जगह पर क्या बढ़ेगा x क्यूब, तो साइन इनवर्स x क्यूब, यही आपका वैल्यू। अगर इसमें जाएंगे तो fx का मान क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, बाहरी फंक्शन कौन है g, जो भी डर देंगे उसका क्यूब, जो भी डर देंगे उसका क्यूब। सो क्या वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल क्यूब, यही आपका फॉग और गॉग का मान है। तो फॉग और गॉग आया, देखो इतना ही होता ही इतना ही है। अड़ेगा कभी कभी जब क्वेश्चन में ऑलरेडी डोमेन दिया रहे तो आपको चेक करके बनाना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए आप कुछ प्रॉपर्टीज को समझो। अड़ेगा अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखाते हैं, सम प्रॉपर्टीज। अड़ेगा सम प्रॉपर्टीज, तो ये देखिए पहला अड़ेगा फंक्शंस का बात करें कि फंक्शन फॉग एंड गॉग, फॉग इज डिफाइंड, यानी कंपोजिट फंक्शन तभी डिफाइंड है जब अंदर वाले का रेंज बाहर वाले के डोमेन का सबसेट हो, बराबर वैसे जरूरी नहीं, सबसेट हो। अड़ेगा रेंज ऑफ इनर फंक्शंस, सॉरी ऐसा रहते, एनी कंपोजिट फंक्शन इज डिफाइंड, कोई भी कंपोजिट फंक्शन तभी डिफाइंड होगा when range of inner functions, when range of inner functions is equal to subset of domain of outer functions। अगर ये रहा तब फंक्शन डिफाइंड, नहीं तो नहीं। कोई भी कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन होने का शर्त क्या है कि उसके अंदर का रेंज बाहर वाले डोमेन का सबसेट होना चाहिए। कोई भी कंपोजिट फंक्शन तभी डिफाइंड है जब अंदर वाले का रेंज बाहर वाले के डोमेन का सबसेट हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक। बस नेक्स्ट आप सेकंड प्रॉपर्टीज करते हुए इसको लिख लो, फिर दिखाते सेकंड प्रॉपर्टीज। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोले, प्रॉपर्टी नंबर 2। देखो अगर कंपोजिट फंक्शंस है, देखो इफ fx फंक्शन ऑफ x इज 1 1 is 1 1 function, 1 1 functions, gx is 1 1 is 1 1 functions, then fog अड़ेगा and gof is also 1 1 is also 1 1 functions। रिवर्स सही नहीं है। अड़ेगा अगर फॉग और गॉफ 1 1 है तो रिवर्स मतलब ये fx और gx 1 1 है तो ये दोनों 100% 1 1 होगा। लेकिन अगर फॉग 1 1 है तो ये दोनों 1 1 हो, इसका गारंटी नहीं। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, दूसरा तीसरा फंक्शन देखो, अगर fx function of x is a bijective functions, gx is a bijective, then composite function is also bijective, fog and gof are also bijective तो ये भी bijective functions होगा।
अगर फॉग और गॉफ, अगर एफ एक्स बाइसेक्टिव है, जी एक्स बाइसेक्टिव है, तो फॉग और गॉफ भी बाइसेक्टिव होगा। तो फॉग और गॉफ इज ऑल्सो बाइसेक्टिव। बस इतनी तो कंडीशन है कि ये बाइसेक्टिव नेचर होगा। नेक्स्ट अगर एफ एक्स बाइसेक्टिव है, जी एक्स बाइसेक्टिव है, तो फॉग एंड गॉफ आर ऑल्सो बाइसेक्टिव नेचर का होगा। क्या याद है? ठीक है, यही आपका बाइसेक्टिव का पहचान है। फिर आगे देख लो, अगर तुम्हारे पर देखो, अगर एफ एक्स बाइसेक्टिव है, जी एक्स बाइसेक्टिव है, तो एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स भी बाइसेक्टिव नेचर का होगा। क्या यह बात समझ में आ गई? बस यही है बाइसेक्टिव का पास। चौथा अटेगा, फॉग और गॉफ दो डाटा है। अटेगा मतलब कंपोजिट फंक्शन कॉम्यूटेटिव लॉ का ओबे करे, ये नेसेसरी नहीं, कभी ओबे कर लेता है, कभी नहीं भी ओबे करता है। अटेगा मतलब कंपोजिट फंक्शंस डू नॉट बने ओबेज कर ले सकते, ज्यादा समय में नहीं करेगा। डू नॉट ओबेज कॉम्यूटेटिव अटेगा कॉम्यूटेटिव लॉ, दैट इज फॉग और गॉफ ये बराबर नहीं होता। कुछ केस में कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, सम एक्सेप्शन आर पॉसिबल, ये एक्सेप्शन पॉसिबल है। मतलब जब सेम नेचर का रहता है ना, सेम नेचर का, दोनों अलजेब्रिक नेचर का है या सेम नेचर का है, तब ऐसा कभी कभी हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखो इसको, अब तुम्हारे पास क्या है? कंपोजिट फंक्शन ओबेज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच बराबर क्या हो गया? एफ ऑफ जी ऑफ एच। देखो ऐसा कंपोजिट फंक्शन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। एफ ऑफ जी ऑफ एच और एफ ऑफ जी ऑफ एच का वैल्यू मतलब इस तरह से बना, चाहे इस तरह से वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट कंडीशन में, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन है, देन एफ एक्स फॉग इज ऑल्सो इवन, गॉफ भी इज ऑल्सो इवन। बट यहां तक भी कहो, अगर दोनों में से एक भी इवन हो जाए तो फाइनल जो होगा वो इवन होगा। एफ इज इवन, एफ इवन, जी ऑड या एफ ऑड अड़ेगा जी इवन, इसमें भी फॉग का जो वैल्यू होगा इज इवन, वो इवन फंक्शन होगा। लेकिन अगर एफ ऑड हो जाए, जी भी ऑड हो जाए, ये अगर दोनों का दोनों ऑड हो जाए तो एफ ऑफ जी इज ऑड फंक्शंस, तो ये एक ऑड फंक्शन होगा। अड़ेगा सो फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शंस, सो फंक्शन एक ऑड फंक्शंस के रूप में होगा। तो बड़ा ऑड और इवन को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आधार पर हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। अड़ेग बस अब हम लोग को 12th का देखो, कंपटीशंस में और 12th में आपको अलग अलग टाइप पढ़ना थोड़ा। जैसे 12th में तुम्हारे पास क्या है, कुछ फंक्शन का डोमेन दे देगा, रेंज डोमेन दे देगा, और तब आपको कंपोजिट फंक्शन निकालना है। तो उसमें चेक करने का कंडीशन ध्यान रखना कि पहला का जो डोमेन होगा, पहला का जो रेंज है वो सेकंड के डोमेन में होना चाहिए। पहला का जो रेंज है, इनर का रेंज सेकंड वाले के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तभी डिफाइंड, नहीं तो अनडिफाइंड। ठीक बस। लेकिन आप कंपटीशन इस समय ना आपको कंडीशनल डोमेन देके आपसे क्वेश्चन ज्यादा फेवरेट करके आएगा। तो हम दोनों तरह के क्वेश्चन आपको दिखाते हैं बारी बारी और देखते हैं। ठीक है, एक करके देखो पहले ये। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस इज, जैसे ये फंक्शन रियल टू रियल
रियल टू रियल फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसा एक क्वेश्चन। और ये आपका दूसरा दिया हुआ जी ऑफ एफ बराबर जी ऑफ जी करें, जी दिया हुआ है, ठीक है, जी दिया हुआ है 3 to 5 से रियल नंबर और जी एक्स बराबर 2x प्लस 1, जी एक्स बराबर 2x प्लस 1 ऐसा दे देगा और आपसे कहेगा कि फाइंड गॉफ, फाइंड गॉफ। अब जब भी क्वेश्चन में डोमेन दे दिया रहे, जब भी क्वेश्चन में डोमेन दिया रहे, कोडोमेन हो या मत हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में डोमेन रहेगा, अगर क्वेश्चन में डोमेन रहेगा, ठीक है बस, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को चेक करना पड़ जाएगा, अड़ेगा क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं? सो देखो, सबसे पहले आप इनर फंक्शन पहचान, देखो आपको निकालना है गॉफ यानी जी ऑफ एफ एक्स। क्या आप इनर फंक्शन पहचाने? इनर कौन है? एफ एक्स। तो आप रेंज निकालो, रेंज ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का रेंज, एफ एक्स कौन है? ये वाला रेंज। सोचो क्या होगा, रेंज निकालना सीखा है ना, डोमेन को सीधे वैल्यू बढ़ा दो, एक्स के जगह पर डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का होल स्क्वायर बढ़ाइएगा तो क्या आएगा? 0 से इन्फिनिटी। अब ये जो रेंज आया, क्या बाहरी फंक्शन यानी जी एक्स के डोमेन में लाइज कर रहा है? डोमेन तो पहचान रहा है ना, डोमेन लिखा रहता सीधे 3 to 5, डोमेन ऑफ जी एक्स, डोमेन ऑफ जी एक्स, डोमेन ऑफ जी एक्स, डोमेन ऑफ जी एक्स। बोलो क्या ये ठीक है? क्या ये रेंज इस पे लाइज किया? तो हम कह सकते हैं कि जो रेंज आया, रेंज ऑफ इनर फंक्शन एफ एक्स इज नॉट द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ, डोमेन कितना है? सॉरी गलती है, ये डोमेन था ना 3 से 5 डोमेन ऑफ जी एक्स, अटेगा एफ एक्स का जो रेंज है वो जी एक्स के डोमेन में लाइज नहीं कर रहा है, एफ एक्स का जो रेंज है वो जी एक्स के डोमेन का सबसेट नहीं है, सो अनडिफाइंड, सो अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, खत्म खेल। हाँ, अगर ये क्वेश्चन रहता आर प्लस या केवल आर, तब हम लिखते कि देखिए 0 से इन्फिनिटी आया, ये वाला आया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्या ये इसका डिफाइंड हुआ? तो हाँ, ये इसका सबसेट हुआ, सो डिफाइंड। और अब आप बनाएंगे वो प्रोसेस गॉफ जी ऑफ एफ एक्स। तरीका बिल्कुल अभी भी वही है, सबसे पहले इनर फंक्शन लिखो एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर। अब जी बाहरी फंक्शन में एक्स को बढ़ा 2x स्क्वायर प्लस 1, ये इसका प्रोसेस। मतलब अगर क्वेश्चन में डोमेन दे दिया रहे तो आपको पहले चेक करना होगा और देन सॉल्यूशंस, और देन सॉल्यूशंस, और देन सॉल्यूशन। जैसे ये देखो, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, एक और क्वेश्चन से एग्जांपल समझो, अड़ेगा फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है आपका रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, याद बढ़ गया रेंज। अब जी एक्स बराबर, जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका है -1 से 1 तक टू रियल नंबर, जी एक्स बराबर है कॉस इनवर्स एक्स, अड़ेगा। और आपसे कहा जाए कि फाइंड गॉफ, फाइंड गॉफ, गॉफ का वैल्यू निकालना है, आपसे बात करें, अड़ेगा जी ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हो गया? जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब बताओ इनर फंक्शन कौन है? एफ एक्स, ट्रुथ इसका रेंज, रेंज ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का रेंज क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें डोमेन बढ़ा, सीधे सीधे डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का होल स्क्वायर प्लस 1, 0 से इन्फिनिटी अब प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ जी एक्स, अब जी एक्स का डोमेन, जी एक्स का डोमेन सीधे दिया हुआ है -1 से 1। अब क्या इसका डोमेन इसके अंतर्गत लाइज कर रहा है? क्या इसका डोमेन इसके अंतर्गत लाइज कर रहा है? सो आप देख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ एक्स का जो रेंज है वो नॉट द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स, सो अनडिफाइंड, सो नॉट डिफाइंड, सो नॉट डिफाइंड, ये इसका सबसेट नहीं है, सो नॉट डिफाइंड। ये आपका इस बार तो आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे,
सो ये डिफाइंड नहीं है। तो बस अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा रहता, मान लो ये रहता। शुरुआत करते हैं, रेंज आता, रेंज को देखो, रेंज तो आप निकालना जानते हैं ना, रेंज सिखाया पहले भी, 1 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी का होल स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस 0 से इंफिनिटी तक, लेकिन ये एक्सेप्ट करेगा 0 से 1 तक, 1 माइनस 0 यानी 1 निगेटिव माइनस इंफिनिटी से, लेकिन माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक आ रहा है अड़ेगा, लेकिन डिफाइन होने के केस में ये आपका केवल लेगा 0 से 1 तक अड़ेगा, 0 से 1 तक, और वैल्यू क्या देगा 0 से 1। सो वैल्यू आएगा आपका 0 से लेकर 1 तक, देखो यही। सो रेंज कितना आएगा 0 से 1, अब बताओ, अब रेंज कितना है 0 से 1, क्या वो -1 से 1 के बीच में लाइज कर रहा है? हाँ, आराम से लाइज कर रहा है। सो डिफाइन। और इस स्थिति में आप फिर गॉफ का वैल्यू निकाल सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स अड़ेगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वैल्यू बढ़ा लीजिए तो कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है तो आपको चेक करते हुए निकाल लेना है, यही आपका प्रोसेस है। ये बढ़ेगा। कंपटीशन में क्या होता है ना, कंपटीशंस में थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ाने के लिए कंडीशनल डोमेन पर खेलेगा, ठीक है, और हम एक एग्जांपल से समझाते हैं इस बात को। कंडीशनल डोमेन पर क्वेश्चन रहेगा, उसमें क्या होता है, क्या आपको दो फंक्शन दिया हुआ है विथ कंडीशन दिया रहेगा, और ठीक है, कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करना है। तो सबसे पहले इनर फंक्शंस को पहचानो, उसका रेंज निकाल देना, अब वो जो रेंज आएगा वो आउटर फंक्शन में के जिस कंडीशन में पड़ेगा उसका सही पहचान करते हुए आपको कंपोजिट फंक्शन निकालना है। बाय द वे वो रेंज उसमें पड़ा ही नहीं, कंडीशन में पड़ेगा नहीं तो अनडिफाइंड, उस पार्ट के लिए अनडिफाइंड, ठीक है। बस साथ में आपको करस्पॉन्डिंग डोमेन भी निकालना होगा, ठीक है। बस ये हम पूरा एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं, आप इसको देखो। पर कंपटीशन में क्या होता है, क्या आपका पहचान, आपका समझ, आप मैथ तो कितना समझते हैं उसके आधार पर, ये नहीं कि बस लाएं बढ़ाएं और आंसर निकल गया, ये बात नहीं चलता है। ये देखो एक क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को देखो, जी एक्स बराबर, पहला क्वेश्चन, जी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 10 माइनस 1, ऐसा कंडीशन जब x लेस देन 0 देन x बराबर 0, और ये 1 जब x बराबर 0। आपसे कह रहा है कि फॉग निकाल दीजिए, फाइंड फॉग, इस फॉग का वैल्यू निकाल दीजिए। कंडीशनल है, एकदम इजीली है, अभी पूरा जितना तुमको बता रहे थे वहां तक नहीं लेवल लगेगा, छोटा लेवल से स्टार्ट किए। पहले फॉग का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, अब जी एक्स का वैल्यू, इस बार जी एक्स का कंडीशन इजी है, अगला क्वेश्चन में कंडीशन उसमें भी डालेंगे। अब बताओ जी एक्स का वैल्यू, ये क्या वैल्यू है अड़ेगा, जी एक्स का वैल्यू, तो इसका, तो ऐसा लिखो, इनर फंक्शन कौन, इनर फंक्शन हो गया जी एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटर देन एक्स मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। आप इसके रेंज के बारे में सोचो, इसका रेंज, अब बताओ फ्रैक्शन पार्ट का रेंज क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट का रेंज लाइज करता है 0 से 1 तक। अगर हम आप इस पर जोड़ दें तो 1 से लेकर 2 तक, अब यही इसका कंडीशन आया। अब बताओ ये जो रेंज आया इनर फंक्शन का, एक ही रेंज आया, जब इसमें कंडीशन डाला रहेगा तो उसमें भी पार्ट बाय पार्ट करके आएगा, लेकिन रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज 1 से 2 है, क्या 1 से 2 आउटर फंक्शन मतलब एफ एक्स के एक कंडीशन में है या 2 कंडीशन में या तीनों कंडीशन में या कुछ पार्ट में नहीं, ऐसा सोचना पड़ेगा। तो 1 से 2 किसे पड़ेगा, 0 छोटा नहीं, ये वाला नहीं, 0 के बराबर नहीं,
0 से बड़ा सारा कुछ भी रहेगा वो इसी में लेंगे। तो 1 से 2 0 से बड़ा है, मतलब थर्ड कंडीशन में लाइज कर गया। एक ही कंडीशन में लाइज किया, इसलिए कोई मेहनत नहीं, सीधे आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। देखो फॉग बराबर क्या हो गया, एफ ऑफ जी एक्स एफ 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ये वैल्यू आया। अब अंतिम वाला में पढ़ा, अंतिम वाला में इसे पहचाने, यहाँ पे x से कोई मतलब नहीं, कुछ भी देंगे तो 1 आएगा, मतलब इस पूरे का मान क्या हो गया 1, यानी फॉग का वैल्यू हो गया 1 फॉर ऑल x, कोई कंडीशन का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन हाँ ये तीनों से पहचानना पड़ा ना आपको कि कौन सा कंडीशन में पड़ेगा। बोलो समझ में आया बात? फिर से देखो एफ एक्स था, फॉग लिखे एफ ऑफ जी एक्स, इनर फंक्शन कौन हो गया 1 प्लस ग्रेटर ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज निकाले तो रेंज आया 1 से 2, ये 1 से 2 आउटर फंक्शन के कंडीशन में पड़ा, 1 में 2 में तीनों में या कुछ इसमें, तो ये किसी में भी नहीं, फर्स्ट थर्ड वाला में अकेला में पड़ा, तो उसी के आधार पर केवल इसी में वैल्यू बढ़ाना था। इसमें x का टर्म रहता तो ये पूरा वैल्यू बढ़ाते, यहाँ x से फ्री है 1 है तो सीधे वैल्यू क्या हो गया 1, यही आपका फाइनल आंसर। चलिए अगला, अब थोड़ा gx में दोनों में कंडीशन डाल के दिखाते हैं, कुछ है बहुत मजेदार है, अच्छा लगेगा पढ़ने। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, gx बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसा तब जब x का वैल्यू -1 से लेकर 2 के बीच बराबर नहीं है, अड़ेगा। और ये वाला वैल्यू क्या हो गया x + 2, जब x का वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच, और ये आपका fx अड़ेगा, fx का वैल्यू दिया हुआ है दिस इज x + 1, ठीक है। यहां पर नीचे ले लेते हैं, यहीं पर रेंज निकालेंगे। अब तेरे पास क्या fx का वैल्यू दिया हुआ है x + 1, ऐसा तब जब x का वैल्यू 1 से छोटा और 2x + 1, देखो एक क्वेश्चन बढ़िया से मन से सीख लो तो हो जाएगा ऐसा, फाइंड गॉफ का वैल्यू निकालना, फाइंड गॉफ, आराम से आप देखो गॉफ g ऑफ fx, इनर फंक्शन कौन, इनर फंक्शन हो गया आपका fx। आपको fx का रेंज निकालना है, आपको fx का रेंज निकालना होगा, fx का। तो ये कंडीशन है 1 से छोटा 1 से बड़ा, तो आप इस तरह से आप शुरुआत करें। केस नंबर 1, अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है, पहला केस, जगह तो एक से दिखाते हैं लेकिन ऐसे 1 से छोटा है, तो बताओ फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा x + 1, यही पहला कंडीशन में x की जगह पर x से कम, मतलब क्या हुआ x का वैल्यू 1 से कम है, मतलब हो गया -∞ से लेकर 1 तक, तो यही बढ़ा इसमें पहला कंडीशन, -∞ से लेकर 1 तक +1 जोड़ेंगे तो -∞ से लेकर 2 तक, देखो यही इसका रेंज आया, पहला में रेंज आया -∞ से 2 तक, अटेगा। अब बताओ, अब इसको देखो, अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये आउटर फंक्शन पहचानो, आउटर कौन gx पे कंडीशन दिया हुआ है, -∞ से 2 तक किस कंडीशन में राइज करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, -∞ से 2 तक, तो -∞ से 2 तक में, ठीक है, कुछ पार्ट फर्स्ट में राइज कर रहा है, -∞ से 2 तक कुछ पार्ट नहीं है, उसके लिए कोई रीजन नहीं है, -∞ से लेकर -1 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, -1 से 2 तक फर्स्ट में राइज करता है, और एग्जैक्टली 2 सेकंड में राइज कर रहा है, मान 3 हिस्सा कर देते हैं इसका 3 हिस्सा, समझ में कैसे कैसे, ये वाला वैल्यूज -∞ से -1, ये पहला, दूसरा हिस्सा -1 से लेकर 2 के तक, ठीक है, बात तुम्हारे पास वही है ऐसा, और तीसरा 2, देखिए यही इसका 3 भाग बांट दिए, यूनियन कर देते हैं, मतलब यही 3 मिला के ही आएगा, क्या याद बढ़े, क्या यही आपके पास आएगा, ये वाला नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं है, छोड़ो झंझट खत्म, -1 से 2, अब ये वाला सेकंड में राइज कर रहा है, ये वाला राइज कर रहा है, मतलब ये डिफाइंड है, तो आपको क्रॉसपॉन्डिंग डोमेन निकालना होगा, क्रॉसपॉन्डिंग डोमेन मतलब x के किस वैल्यू रखने से आपको ये मिला, तो वापस इसी में रखो,
वापस फंक्शन में रखो, ये x प्लस 1 है, तो फंक्शन ऑफ x बराबर था x प्लस 1। अब फंक्शन ऑफ x की जगह पर फंक्शन ऑफ x का मान है -1 से 2 और x प्लस 1, इससे आप x का मान निकालोगे तो कंडीशन आएगा -2 से लेकर 1 तक। अगर x का वैल्यू -2 से 1 तक रखेंगे तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू x प्लस 1 और उसका रेंज आएगा -1 से 2, ये डिक्लेयर होता है ऐसे। अब बताओ 2 कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन 2 किसे पड़ेगा, 2 किसे पड़ेगा सेकेंड वाले में x प्लस 2, तो फंक्शन ऑफ x बराबर क्या है x प्लस 2। ठीक बस ना, इसमें 2 बढ़ाओ, एग्जैक्टली 2, x बराबर 2 अड़ेगा, x बराबर 2 अड़ेगा फंक्शन ऑफ x, सॉरी फंक्शन ऑफ x का तो x प्लस 1 ही था ना, x प्लस 1 ये वैल्यू क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू x प्लस 1। अब फंक्शन ऑफ x बराबर क्या है x प्लस 1, फंक्शन ऑफ x तो वही पहचाने ना, x प्लस 1 ही सब निकला है। फंक्शन ऑफ x का वैल्यू x प्लस 1 है और x की जगह x प्लस 1, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू बढ़ा है 2, तो x प्लस 1, x का वैल्यू क्या है 1, एग्जैक्टली 1 के बराबर। देखो ये आपका क्रॉसपॉन्डिंग डोमेन आपको निकालना होगा, ये आपका क्रॉसपॉन्डिंग डोमेन बारी बारी करके आपको निकालना होगा। देखो यहां जगह चाहिए, ध्यान से देख जाना। पहला में अनडिफाइंड खत्म, दूसरा केस में आओ, अगर x का वैल्यू -1 से 2 के बीच में आया तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू x प्लस 1, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू x प्लस 1, रेंज आया -1 से 2, जो कि आउटर फंक्शन के फर्स्ट कंडीशन में लाइज कर रहा है। तो आउटर फंक्शन कौन हो गया, gx का वैल्यू कितना हो गया x², पहचान लिए बात। अब निकाल लो g ऑफ fx, तो g ऑफ fx का वैल्यू x प्लस 1, सो वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो इस तरह का कंडीशन अड़ेगा, gx का वैल्यू हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ो, अगर x का वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच, देखो ये आपका वैल्यू और दूसरा आपका 2, x बराबर x का वैल्यू -2 से, थोड़ा सा गलती लिखा रहा है, हम लोग इसको लिख दिए, रेंज ये ना आया था, डोमेन ये ना आया था, x का वैल्यू था -2 से लेकर 1 तक, और x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 रहेगा तो ये फंक्शन का वैल्यू x प्लस 1, रेंज कितना आएगा 2, रेंज 2 आएगा, 2 आया तो सेकंड वाला कंडीशन में बैठेगा यानी कि x प्लस 2। ठीक है बस, fx का वैल्यू, तो गॉफ का वैल्यू g ऑफ fx, ठीक है बस, गॉफ का वैल्यू g ऑफ fx यानी कि क्या वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है बस, x प्लस 1 लाके बैठेंगे प्लस 2 यानी कि x प्लस 3। देखो यही कंडीशन आया। हाँ, इतना मैथ करके अभी केवल केस 1 डिस्कस हुआ है कि अगर x का वैल्यू 1 से कम रहा तो गॉफ का वैल्यू ये आएगा। केस 1 में अगर चले 1 से 2 तो हम लोग तोड़ के यहां तक पहुंचे हैं, तब भी इसको देख लो। चलिए अब केस नंबर 2 फिर से एक बार देखो, केस नंबर 2 गौर से देखो, इसको नोट कर लेना, डरते हैं इसको। केस नंबर 2, अब खुद से तुम लोग बताने की कोशिश करो, बताओ fx का वैल्यू, केस नंबर 2 किसको कहेंगे, जब x का वैल्यू 1 से 2 है, जब x का वैल्यू 1 से 2 है, बताओ फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना 2x प्लस 1, तुरंत रेंज x की जगह पर वैल्यू बढ़ाओ 1 से 2 तक प्लस 1, सो 2 से लेकर 4 तक प्लस 1, यानी कि 3 से लेकर 5 तक, ऐसा अड़ेगा 3 से लेकर, रेंज का वैल्यू कितना हो गया 3 से लेकर 5 तक, रेंज हो गया 3 से 5 तक। अब ये रेंज किस में लाइज करता है, आउटर कंडीशन मिला किस में 3 से 5 तक, इसमें नहीं, इसमें नहीं, मतलब ये ना फर्स्ट में लाइज किया ना सेकंड में लाइज किया, किसी में नहीं लाइज किया, मतलब अनडिफाइंड। इस केस में फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। पारा में आया नहीं तो बताओ फाइनल आंसर क्या लिखिए, तो फाइनल आंसर के रूप में आपका यही आया था
पहला वाला कंडीशन कितना आया था, देखो फाइनल आंसर, अब तुम जो आंसर आया था उसको नहीं देना। पहला केस में आया था -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक, ये वाला वैल्यू -1 से लेकर 1 तक। तो फॉग का वैल्यू, ठीक है, गॉफ का वैल्यू आया था, अड़ेगा -1 से लेकर 1 तक, तो ये वाला आया था x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, इससे बैठा था। और अगर x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तो गॉफ का वैल्यू आया था x+3, और बाकी के लिए x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो अनडिफाइंड, यही इसका रिजल्ट। सो x+1 का स्क्वायर और x+3 वैल्यू 1, जो भी कंडीशन आएगा ये आंसर। थोड़ा सा गड़बड़ लगा नहीं, एक बार फिर से एक एग्जांपल्स देखो, बहुत अच्छा से मन लगा देखो, एक या दो एग्जांपल अपने से बनाओगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर होगा। देखते हैं, देखो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 1 + x, ऐसा तब जब x का वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच, और फंक्शन ऑफ x का ही मान, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻³ - x, जब x का वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच, gx का वैल्यू अड़ेगा, यहां पर देते हैं gx का मान अड़ेगा, gx का वैल्यू x+1, जब x का वैल्यू 1 से कम, और 2x+1 जब x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक। कहा ठीक है, बस x का वैल्यू इतना, 2x², x का वैल्यू 1 से 2 तक, बोला कि फॉग का वैल्यू निकाल दीजिए। आप आराम से ध्यान से देखो, पता फॉग का आपको वैल्यू निकालना है, पहचान सकते हैं बस। फॉग का मतलब इनर फंक्शन कौन, gx, तो gx के आधार पर शुरू करो, ये कंडीशन से। केस नंबर 1 बहुत ही मन लगा के देखना, x का वैल्यू -∞ से लेकर 1 तक, दूसरा x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, तोड़ दिए। इनर फंक्शन का फॉग का बात कर देना, अड़ेगा f(g), तो gx का वैल्यू अगर ये रहा कितना हो जाएगा, x+1, ये रहा कितना हो जाएगा, 2x+1। दिक्कत, रेंज देखो, -∞ से 1, इसे बढ़ाओ, -∞ से 1 तक, ब्रैकेट पर ध्यान रखना, 1 जोड़े, सो कितना आएगा, -∞ से 2 तक। अब ये बाहरी फंक्शन यानी कि fx के किस कंडीशन में राइज करता है, 0 से 2 और 2 से 3 है, -∞ से 2, -∞ से 2, ये एक भाग में नहीं राइज कर रहा, बल्कि इसको तोड़ना होगा, तो तोड़ के लिखो, इसी को तोड़ के लिखो, क्या लिख सकते हैं, -∞ से 0 यूनियन 0 से 2, नहीं 0 से 2, ये दो भाग में टूटेगा, ये अनडिफाइंड और ये डिफाइंड, देख चल जाओ, सही 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 सही। क्रॉसपॉन्डिंग डोमेन निकाल लेते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग डोमेन, पता इसका डोमेन में क्या है, डोमेन मतलब fx gx का वैल्यू जो है gx, देखो डोमेन निकालने तरीका क्या है, x gx से शुरू करना, और gx की जगह पर 0 से 2 बढ़ाओ, ये x+1, 1 को इधर घटाएं, सो -1 से 1, x का वैल्यू लाइज कर रहा है -1 से 1 के बीच, x का वैल्यू लाइज कर रहा है -1 से 1 के बीच, यही डोमेन निकालने का तरीका। यहां तो ठीक है, इस तरह इसको भी निकालते हैं, इसका भी निकाल दो, पता रेंज कितना आएगा, 1 से 2 बढ़ाओ, 1 से 2 +1,
सो 2 to 4, 2 to 4 प्लस 1, सो ये वाला हो गया 3 से 5, क्या यहाँ तो ठीक है, यस रेंज आ गया। क्या 3 से 5 किसी कंडीशन में लाइज कर रहा है, नहीं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, हर बार नहीं होगा, चांस है, नॉट डिफाइंड, पहला में डिफाइंड, इसमें डिफाइंड, इसमें नॉट डिफाइंड, मतलब इसका जो फाइनल डोमेन आएगा, डोमेन यही रह जाएगा, -1 से 1 के बीच में ही केवल डिफाइंड है। जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तभी वो डिफाइंड हो सकेगा, ठीक है। तो इसका काम खत्म, समझ गए बात। अब हम इसको मिटाते हैं। पता हम लोग क्या निकालना था, हम लोग निकाल रहे थे फॉग f of gx, f of gx, ये बात ठीक है, f of gx, f of gx, gx का तो वैल्यू x प्लस 1, इसका रेंज कितना आया था, 0 से 2। इस केस में पहला केस नॉट डिफाइंड है, इसमें 0 से 2, मतलब जब x का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच है, तभी क्या बात हो रहा है, फॉग का वैल्यू f of gx, x प्लस 1, 0 से 2 फर्स्ट कंडीशन में लाइज किया था, सो x की जगह पर वैल्यू बढ़ेगा 1 प्लस x प्लस 1, सो फाइनली क्या हो गया, 2 प्लस x, यही फॉग का वैल्यू कि -1 से 1 के बीच में रहेगा तभी डिफाइंड, और वैल्यू हो गया 2 प्लस x, बाकी हर केस में अनडिफाइंड, बाकी हर केस में अनडिफाइंड, यही आपका फॉग का मान है। देखो इसे थोड़ा बड़ा बोर्ड रहता तो और क्लियर होगा, लेकिन आप धीरे धीरे उसको समझ करो। 2 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन तुमको हम और दिखाते हैं, शायद आइडिया और मिले, ठीक है। एक क्वेश्चंस और देख सकते हैं, देखो देखो, फंक्शन ऑफ x बराबर दिस इज 1 प्लस x, x का वैल्यू है 0 से 2, और ये वाला वैल्यूज हो गया 3 माइनस x, जब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच, ठीक है। gx का भी सेम कंडीशन दे दिया, 1 प्लस x, जब x का वैल्यू 0 से 2, ठीक है। और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया, 3 माइनस x, जब x का वैल्यू 2 से 3 तक, और आपसे कहा जाए फॉग का मान निकालें, बस इतनी ही कंडीशन। देखो जगह चाहिए, पढ़े जाते हो। सबसे पहले फॉग मतलब f ऑफ gx, इनर फंक्शन कौन, gx, तो gx के आधार पर लिखो, gx 2 कंडीशन बटा हुआ है, x का वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच, और x का वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच। इसे शुरू करें, gx का इस स्थिति में मान 1 प्लस x, इसमें वैल्यूज 3 माइनस x, तुरंत रेंज 1 प्लस 0 से 2, वैल्यू क्या आ गया 1 से 3, 1 से 3, इसका वैल्यू, इसमें रेंज निकाल, चल जाओ, रेंज निकालना 3, और ये वैल्यूज क्या हो गया 2 to 3, 2 से 3, ऐसा कुछ, 3 में से 2 घटाओ तो 1, 3 में से 3 घटाए तो 0, घटाए तो 1, यानी कि 0 से लेकर 1 तक। देखो ये रेंज, अब ये रेंज यहां तो समझ में आता है। बस सबसे पहले इनर फंक्शन देखे, उसके कंडीशन से स्टार्ट किए और करस्पॉन्डिंग रेंज निकाल दिए। अब 1 से 3 आउटर फंक्शन कौन है, fx, 1 से 3 क्या इसमें लाइज करेगा, अरे थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें 2 भाग बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा 1 से 2 वह इसमें, और 2 से लेकर 3 तक इसमें, 1 से 2 और 2 से 3 इसमें बांटो, 0 से 1 ये किस में लाइज करेगा, 0 से 1 ये फर्स्ट स्टेबलाइज कर गया, तो ब्रेक करने का जरूरत नहीं। बताओ जगह चाहिए हमको, थोड़ा सा बढ़िया से एक बार देख लो, अभी तक ठीक है। बस fx और gx समझ रहे, बस लो। अब हम जगह बनाते थोड़ा सा, इसी को यहां पर लिख देते, fx बराबर शॉर्ट छोटा लिख देते हैं 1 प्लस x, जब x का वैल्यू 0 से 2 के बीच, और ये वाला वैल्यू 3 माइनस x, जब x का वैल्यू 2 से लेकर, ये वाला वैल्यू 2 है, 2 से लेकर 3 तक, gx का ये वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस x, जब x का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, और ये वैल्यू क्या हो गया 3 माइनस x, जब 2 से लेकर 3 तक। देखिए यही कंडीशन है, यही आपका कंडीशन था। अड़ेगा अब हम लोग शुरुआत किए थे यहां से, x का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, इसमें जब हम बढ़ाए थे
तो जी एक्स का मान लिए 1 प्लस एक्स, रेंज में आए, देखो रेंज में आए, रेंज निकाले तो आया 1 से 2, 1 से 2 यूनियन 2 to 3। अब क्रॉसपॉन्डिंग डोमेन, डोमेन ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, डोमेन निकालने का तरीका, क्रॉसपॉन्डिंग डोमेन क्या तरीका है कि जी एक्स बराबर, जी एक्स की जगह पर क्या लो 1 प्लस 2, ये देखो इसमें 1 से 2 बराबर क्या हो गया 1 प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकाल लो, ये आया 0 से 1, एक्स का वैल्यू 0 से 1, और इसमें कंडीशन क्या आएगा 2 से 3, क्रॉसपॉन्डिंग डोमेन, क्रॉसपॉन्डिंग डोमेन मतलब 2 to 3, 2 से 3 तक, 2 से 3 तक, ये कंडीशन था 2 से 3 तक, और ये हो गया 1 प्लस एक्स, और एक्स का वैल्यू 1 से 2, 1 से 2, ये देखो डोमेन निकल गया, ये क्रॉसपॉन्डिंग डोमेन। ठीक, बस इस सिचुएशन को हम लोग निकालें। अब आगे बढ़ते हुए देखो ये हो गया एफ एक्स। अब बताओ इस सिचुएशन में जब रेंज 1 से 2 है तो वो बाहरी फंक्शन के फर्स्ट कंडीशन में लाइज कर रहा है, और उस समय बाहरी फंक्शन का भी पहचान कर लो 1 प्लस एक्स। जब 1 से 2 है, ठीक है, ये नहीं डोमेन नहीं, रेंज, रेंज कितना 2 से 3 है, तो सेकंड कंडीशन में लाइज कर रहा है, और एफ एक्स का वैल्यू है 3 माइनस एक्स। बताओ जी एक्स मिल गया, एफ एक्स मिल गया, जी एक्स मिल गया, एफ एक्स मिल गया, क्या आप फॉग नहीं पहचान सकते, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स, एफ एक्स का वैल्यू तो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स से बढ़ाएं तो 1 प्लस एक्स यानी कि 2 प्लस एक्स। सो दो आंसर क्या होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो फॉग का वैल्यू होगा 2 प्लस एक्स। अब एक्स का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा तो इसको निकालो, फॉग का वैल्यू एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स, जी एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स, और 3 माइनस 1 प्लस एक्स, वैल्यू बढ़ाओगे तो 2 माइनस एक्स। कंडीशनल यही आ गया कि अगर एक्स का वैल्यू 0 से 1 है तो 2 प्लस एक्स, 1 से 2 है तो 2 माइनस एक्स, और ये वाला भी बाकी है, नहीं इसमें तो झंझट नहीं था, इसमें तो डोमेन यही रह गया, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एफ एक्स यही रह, जी एक्स रह गया, और ये 0 से 1 फर्स्ट कंडीशन में लाइज कर रहे हैं, एफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स, जगह नहीं उसी मिटा देते हैं। सो फॉग का वैल्यू, सो फॉग बराबर एफ ऑफ जी एक्स, पड़ेगा 1 एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू 3 माइनस एक्स, वैल्यू बढ़ा लो तो 1 प्लस 3 माइनस एक्स यानी कि 4 माइनस एक्स। तो यही आंसर हो गया कि अगर 0 से 1 है तो ये वाला आंसर, 1 से 2 है तो ये, 2 से लेकर 3 तक है तो आपका 4 माइनस एक्स। यही आपका कंडीशनल फंक्शन से कंपोजिट फंक्शन निकालने का तरीका है। चलिए अब जब अपने से रहेगा तो और क्लियर चल जाएगा, लेकिन हाँ ये इसका निकालने का प्रोसेस मतलब थोड़ा सा समझ के साथ बनाओ तो ज्यादा क्लियर होगा, थोड़ा समझ के साथ बनाइएगा तो क्लियर होगा। देखो एक समझ वाला क्वेश्चन और दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर -1 जब एक्स का वैल्यू -2 से लेकर 0 के बीच है, और ये वाला x -1 जब x का वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच है, 2 के बीच है। 0 रखने पर कोई दिक्कत नहीं, 0 रखने पर यहाँ पर -1 आया, इसमें भी 0 रखो तो -1 आएगा, इसलिए देव तब भी ठीक है, अलग दे तब भी ठीक है। यही क्वेश्चन दे दिया है और आपसे ये कहा कि gx बराबर एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x, और ऐसा का कंडीशन निकाल दीजिए, इसको gx का मान निकाल, फाइंड gx। उतना लेवल है आराम से बने, उतना लेवल नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन। देखो हम gx शुरू करते हैं, कंडीशनल ही शुरू करते हैं। x का वैल्यू -2 से लेकर 0 के बीच, पहला लेके चलेंगे -2 से लेकर 0 के बीच, और दूसरा में लेके चलेंगे 0 से लेकर 2 के बीच। बताओ यहाँ तो ठीक है, एफ एक्स का मान, एफ एक्स का वैल्यू -1, इसमें अगर एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा x -1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब जी एक्स का बात करते हैं कि अगर हम x का वैल्यू लिए तो क्या आएगा, एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x, अब मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, बड़ा समझना, एफ एक्स ये मॉड के अंदर है, एफ एक्स का तो सीधे मान है -1, इसमें सीधे -1 बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या होगा, एक्स की जगह पर मॉडुलस ऑफ एक्स दे दिया है, एक्स की जगह मॉडुलस ऑफ एक्स। अब सोचो
जब x का वैल्यू -2 से 0 के बीच का यहां बढ़ाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 से +2, 0 से +2, 0 से +2, और 0 से +2 का जो वैल्यू है वो सेकंड में बैठेगा, फर्स्ट में नहीं। 0 सेकंड का वैल्यू सेकंड में बैठेगा, फर्स्ट में नहीं। तो सेकंड में इसका वैल्यू बढ़ाते हुए चले, मॉडुलस ऑफ x, x का मॉडुलस ऑफ x -1, ऐसा कुछ है, मॉडुलस ऑफ x -1 और ये हो गया +1, ये कैंसिल। तो मॉडुलस छोड़ सकता है या इसको भी खोलो। अगर x का वैल्यू -2 से 0 के बीच में है तो ये वाला वैल्यू क्या देगा, -x, नहीं। सो gx का वैल्यू -x होगा कब, जब x का वैल्यू -2 से 0 के बीच है। तो थोड़ा सा समझ और आंसर बताओ, इसको चेक करें। gx का वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू दिस इज f ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ fx, इन हम लोग के पास, इसमें कोई झंझट नहीं, f ऑफ मॉडुलस ऑफ x है, ठीक है। देखते हैं ये वाला fx, ये हो गया x -1। चलो यहां तक तो समझ में आया। अब बता, अगर 0 से 2 के बीच का कोई वैल्यू बढ़ाओगे, मॉड क्या करेगा, कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। 0 से 2 अभी भी रह जाएगा, 0 से 2 अभी भी रह जाएगा। तो यही कंडीशन बैठेगा, इसी में बैठा देंगे, मॉडुलस ऑफ x -1, मॉडुलस ऑफ x -1, कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन में दो मॉड आ गया, क्या आप हैंडल करना जानते हैं ना। इसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, एक 0 और एक 1 आया, 0 और 1। देखो 0 से बड़ा, तो ये वाला तो कोई बात ही नहीं है, तो सीधा ऐसे ही हो गया, x -1 ऐसे ही नहीं। इस बता 0 से 2 के बीच में ये कभी पॉजिटिव भी हो रहा है, कभी निगेटिव भी हो रहा है, मतलब 1 के बाद नेचर चेंज कर रहा है। तो आपको भी ऐसे ही तोड़ देना होगा कि 0 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर 2 तक। अगर 0 से 1 के बीच में लेंगे तो gx का वैल्यू क्या होगा, देख लो, x -1, 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो ये निगेटिव, -x + 1 यानी वैल्यू 0। सो वैल्यू 0। और अगर 1 से 2 के बीच में रखेंगे तो ये वाला वैल्यू ऐसा, x -1 और x -1, सो 2x -4। तो यही इसका कंडीशन। सब रिजल्ट क्या है कि अगर x का वैल्यू -2 से 0 के बीच में है तो फंक्शन का वैल्यू -x, अगर 0 से 2 के बीच में है तो x 0 से 2 के बीच में तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 2 केस, 0 से 1 है तो 0, 1 से 2 है तो 2x -4, कुछ इस प्रकार का कंडीशन। चलिए अगला, एक और इस तरह से क्वेश्चन है, उसको भी देख लो। फंक्शन ऑफ x बराबर दिया हुआ, दिस इज x -1 और x का वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच, -1 से 0, और ये हो गया x²। जब x का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच, और gx का वैल्यू दिया हुआ है sin x, पड़ेगा gx = sin x, ऐसा कुछ, hx बराबर, ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन किया गया hx बराबर, वही क्वेश्चन है, बस केवल लिखने का तरीका अलग, f ऑफ मॉडुलस ऑफ gx, f ऑफ मॉडुलस ऑफ gx प्लस f ऑफ gx, f ऑफ gx, और इस पर बाहर मॉड पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि hx निकालिए, फाइंड hx, फाइंड hx, ये बात ठीक है। तो gx का वैल्यू f ऑफ gx, gx में तो कोई कंडीशन नहीं है, आराम से आप gx का वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और देखते एक बार को, अच्छा देखो, इसके आपको f ऑफ gx आपको निकालना था, पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो गया, दिस इज f, gx का सीधे बढ़ाओ, कोई कंडीशन नहीं है, सो सीधा वैल्यू sin x, ये f ऑफ sin x और ये हो गया f ऑफ sin x। अब बाहरी फंक्शन पहचानने पर है, पड़ेगा यहां पर देखो sin x का बात कर रहे हो, sin x का वैल्यू
तो साइन एक्स के बारे में सोचिए, साइन एक्स का वैल्यू क्या आता है -1 से 1, आउटर फंक्शन कोई कंडीशनल है, तो साइन एक्स के बारे में सोचिए, साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है -1 से 1, लेकिन मॉड के कारण इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होता है 0 से 1 के बीच, और ये वाला जो वैल्यू है वो -1 से 1। अगर 0 से 1 है, इनर फंक्शन 0 से 1 है, 0 से 1, तो तुम्हारे पास क्या होगा, सेकंड कंडीशन में बैठेगा, ये ठीक है। लेकिन -1 से 1 है तो कुछ पार्ट फर्स्ट कुछ पार्ट सेकंड, तो आपको कंडीशनल तोड़ना होता है। इसके लिए तो फिक्स है, इसका तो फिक्स हो गया कि सेकंड में ही बढ़ जाएगा, यानी मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन इसको आपको कंडीशनल बाय कंडीशनल तोड़ना होगा। और ठीक है, तो अब दो कंडीशन में तोड़ते हैं। ये देखिए, अगर तुम्हारे पास साइन एक्स का वैल्यू -1 से 0 के बीच है, पहला कंडीशन साइन एक्स का वैल्यू -1 से 0 के बीच है, तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट से बढ़ेगा, यानी क्या हो जाएगा साइन एक्स -1, ऐसा कुछ। अगर साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, साइन एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच है, ठीक है बात, तो उस समय तुम्हारे पास क्या होगा, 0 से 1 सेकंड कंडीशन में बैठेगा, यानी मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा सेकंड कंडीशन बैठेगा, कुछ इस प्रकार से। बस आंसर आप लिख सकते हैं इसके आधार पर। और ठीक है, सो देखो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स फॉक का वैल्यू बराबर कितना, यह हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, सो आप इसको लिख सकते हैं एक्स का मॉड हटाकर, सो साइन स्क्वायर एक्स, इसमें आ जाए साइन एक्स है -1, साइन एक्स -1, अगर -1 से 0 के बीच में है, -1 से 0 के बीच में रखेंगे तो ये निगेटिव्स, यानी मॉड खुलेगा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा -1, कब, जब साइन एक्स का वैल्यू -1 से 0 के बीच है। ठीक है, और यही वाला वैल्यूज, अगर इसको सिंप्लीफाई लिख सकते हैं, और यही चीज आ गया साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स, जब साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, ये कंडीशन फाइनल। और ठीक है, और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स और +1, ऐसा टर्म। और ठीक है, जब साइन एक्स का वैल्यू -1 से 0 के बीच, -1 से 0 के बीच का मतलब क्या हो गया, 2 पाई, माने पाई से लेकर 2 पाई के बीच, पाई से लेकर 2 पाई के बीच, यही कंडीशन आएगी। जनरलाइज कर दोगे तो 2n पाई जोड़ देंगे, 2n पाई प्लस पाई और 2n पाई प्लस 2 पाई के बीच। और 0 से 1 कब आता है, जब 0 से लेकर पाई के बीच रहता है। जनरलाइज करने के लिए 2n पाई जोड़ दो, 2n पाई प्लस 0 से लेकर 2n पाई, अड़ेगा 2n पाई प्लस पाई के बीच में हो, तो कंडीशन क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। लो यही इसका रेंज। तो इस तरह से आप डोमेन और रेंज को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इतनी काफी है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में वेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।